नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर मौसम इतना अलग अलग क्यों होता है? मतलब कहीं चिलचिलाती धूप है तो कहीं मूसलाधार बारिश। इसका जवाब एक बहुत बड़े अदृश्य इंजन में छिपा है जो हमारे ग्रह को चलाता है। तो आज हम इसी रहस्यमयी ताकत यानी पृथ्वी की दबाव पट्टियों को समझने वाले हैं। जरा सोचिए तो, एक ही ग्रह पर सहारा जैसा विशाल रेगिस्तान भी है और अमेज़न जैसा घना हरा भरा वर्षावन भी। भैया कैसे मुमकिन है? ये सवाल जितना हैरान करने वाला है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और ये पृथ्वी के एक छिपे हुए सिस्टम में मौजूद है। तो उस हैरान करने वाले सवाल का जवाब है दबाव पट्टियां, या जिन्हें हम प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडलीय दबाव के विशाल क्षेत्र हैं जो एक अदृश्य आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं। यही तय करते हैं कि कहाँ हरियाली होगी और कहाँ सूखा पड़ेगा। तो असल में हैं क्या ये दबाव पट्टियां? कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर हवा के दबाव के बड़े बड़े छल्ले हैं। कुछ छल्लों में हवा का दबाव ज्यादा होता है और कुछ में कम। बस हवा के दबाव का यही ऊपर नीचे का जो खेल है ना, यही हमारे मौसम का पूरा पैटर्न तय करता है। मतलब हवाएं कहाँ बहेंगी, बारिश कहाँ होगी और कहाँ सूखा पड़ेगा। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, जिसे हम हर दिन देखते हैं, सूरज। देखिए, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां जबरदस्त गर्मी होती है। वहीं ध्रुवों पर ये किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां बर्फीली ठंडक रहती है। बस यही जो अनइवन हीटिंग है, यही इस पूरे इंजन को स्टार्ट करती है। अच्छा, ये गर्म और ठंडे का खेल ही दबाव का पूरा सिस्टम बनाता है। बस एक सीधा सा नियम याद रखना है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे बादल और बारिश होती हैं। ये हो गया निम्न दबाव यानी लो प्रेशर। और ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती है, जिससे आसमान साफ होता है और सूखा पड़ता है। ये है उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर। बस यही वो सरल सा नियम है जो हमारे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करता है। तो हवा के ऊपर उठने और नीचे बैठने की यही प्रक्रिया पृथ्वी पर 6 मुख्य दबाव पट्टियों को जन्म देती है, जो हमारी दुनिया को अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में बांटती हैं। इससे पहले कि हम एक एक बेल्ट को गहराई से समझें, जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये एक कमाल का ओवरव्यू देता है। देखिए, 4 मुख्य प्रकार हैं। इक्वेटर और सब पोलर रीजन्स में हवा ऊपर उठ रही है, जिससे वहां मौसम गीला और तूफानी होता है। वहीं सब ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स में हवा नीचे बैठ रही है, जिससे मौसम सूखा रहता है। यही पैटर्न हमारे ग्रह के क्लाइमेट जोन्स का आधार है। चलिए अब हर एक को करीब से देखते हैं। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पृथ्वी के बिल्कुल बीच से, यानी इक्वेटर से। यहां हमें मिलती है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी, जिसे नाविकों ने सदियों से डोल्ड्रम्स कहा है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसका एक बहुत ही खास कारण है। तो होता यह है कि यहां सूरज की सीधी गर्मी हवा को लगातार गर्म करके ऊपर उठाती है। नतीजा, रोजाना भारी बारिश और लगभग शांत स्थिर हवाएं। इसीलिए पुराने जमाने के सेलबोट वाले नाविक यहां हफ्तों तक फंस जाते थे, हवा का इंतजार करते हुए। और इसी वजह से इसका नाम पड़ा डोल्ड्रम्स। और हां, इसी भारी बारिश की वजह से दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन भी यहीं पाए जाते हैं। अच्छा, अब इक्वेटर से लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण की ओर चलते हैं। यहां हमें मिलती है उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टी। यहाँ क्या होता है कि जो हवा इक्वेटर से ऊपर उठी थी, वो ठंडी होकर नीचे बैठती है। और नीचे बैठती हुई हवा नमी को खत्म कर देती है, जिससे आसमान बिल्कुल साफ और मौसम एकदम शुष्क हो जाता है। और यही वो जगह है जहां दुनिया के ज्यादातर बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं, जैसे सहारा और कालाहारी। तो हमारे शुरुआती सवाल का एक हिस्सा यहां हल हो जाता है। चलिए अगले जोन की ओर बढ़ते हैं, जो लगभग 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास है, उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी। अब हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए हैं जो मौसम के लिहाज से कह सकते हैं एक जंग का मैदान है। यहाँ ध्रुवों की बर्फीली ठंडी हवा और इक्वेटर की गर्म हवा आमने सामने टकराती हैं। नतीजा, एक तूफानी अनप्रेडिक्टेबल जोन जहां मौसम मिनटों में बदल सकता है और लगातार तूफान आते रहते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं पृथ्वी के दोनों सिरों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर, जहां ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी मौजूद है। यहाँ की हवा इतनी ज्यादा ठंडी और भारी होती है कि वो बहुत ताकत से नीचे की ओर बैठती है। इसके कारण यहाँ नमी लगभग न के बराबर होती है और बारिश बहुत कम होती है। यही वजह है कि हम इन इलाकों को बर्फीले रेगिस्तान भी कहते हैं। तो अब तक हमने इन स्थिर प्रेशर जोन्स को समझा, लेकिन असली मजा तो अब है जब हम देखेंगे कि ये मिलकर हवा का एक डायनामिक सिस्टम कैसे बनाते हैं, जो पूरे ग्रह पर एनर्जी और नमी को फैलाता है। देखिए, हवा के बहने का एक गोल्डन रूल है। प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है, इसलिए हवा हमेशा उस जगह से बहती है जहां दबाव ज्यादा है, उस जगह की ओर जहां दबाव कम है, ताकि उस अंतर को भरा जा सके। तो प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले सूरज की असमान गर्मी से दबाव में अंतर बनता है।
फिर हवा इस असंतुलन को ठीक करने के लिए हरकत में आती है और इसी कोशिश में हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहने लगती है और इसी को हम पवन या हवा कहते हैं। इन प्रेशर बेल्ट्स के बीच हवा का ये लगातार बहना ही दुनिया की 3 प्रमुख और भरोसेमंद पवन प्रणालियों को जन्म देता है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। इन्हीं हवाओं ने सदियों से नाविकों का मार्गदर्शन किया है और ग्लोबल ट्रेड को संभव बनाया है। तो हमने इन सभी पट्टियों और हवाओं के बारे में बात तो कर ली, लेकिन असली सवाल यह है कि ये सब क्यों मायने रखता है। जवाब यह है कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह पर जीवन की पूरी कहानी है। ये दबाव पट्टियां सिर्फ भूगोल की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी की जीवन रेखा है, एक जीता जागता, सांस लेता हुआ सिस्टम। यही सिस्टम तय करता है कि सुबह खिड़की से बाहर क्या दिखेगा, धूप या बारिश। यही तय करता है कि कहाँ हरे भरे जंगल उगेंगे और कहाँ विशाल रेगिस्तान फैलेंगे। ये समुद्र की विशाल धाराओं को भी चलाती हैं, जो पूरे ग्रह के तापमान को बैलेंस करती हैं। संक्षेप में कहें तो ये जीवन को वैसा बनाती हैं जैसा हम इसे जानते हैं। अगर ये व्यवस्थित सिस्टम ना होता तो हमारी दुनिया का मौसम पूरी तरह से बेतरतीब और अराजक होता। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो आज की बात इस एक विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये अदृश्य इंजन, ये दबाव पट्टियों का सिस्टम कभी मौजूद ही ना होता तो हमारी पृथ्वी का चेहरा आज कैसा होता।